कितने लोग का ऐसा होता है कि गलत एसएल ट्रेल करने की वजह से पूरा प्रॉफिट मिस हो जाता है। आप जल्दी एसएल ट्रेल कर देते हो, मार्केट आपका सेलेक्ट करके आपके डायरेक्शन में चला जाता है। तो हम इस वीडियो में ऐसे 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपको राइट वे बताएंगे एसएल ट्रेल करने का, कब एसएल ट्रेल करना चाहिए और कैसे ट्रेल करना चाहिए। तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो एसएल ट्रेलिंग का रूल है वो है टाइम फ्रेम। आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, आप कौन से टाइम फ्रेम पे एंट्री ले रहे हो। लाइक अगर हम एक इंटरडे ट्रेडर है, हम कौन से टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, 5 मिनट्स, 1 मिनट एंट्री लेने के लिए। 1 मिनट, 5 मिनट्स पे एसएल ट्रेल नहीं होते। ये सिर्फ फिक्स रूल बना लो। अगर आप 1 मिनट पे एंट्री ले लो, स्पेशली 1 मिनट, जो 1 मिनट पे एंट्री लेते हैं ना उन ट्रेडर्स के लिए, अगर आप 1 मिनट पे एंट्री ले रहे हो तो आप एसएल ट्रेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रिक्ट एसएल यूज़ करते हो उसको, और वैसे वो छोटा एसएल होता है, उसमें रूम बहुत कम होता है, आप उसको और स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। अब इसको और डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा कि ये इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पे आपने एंट्री ली, आपके डायरेक्शन में मार्केट थोड़ा सा गया, आपने यहाँ पे एसएल क्यों डाला था? आपने, आपके पास कोई लॉजिक होगा, आपके पास कोई रीज़न होगा। हाँ यार, इस स्विंग के नीचे एसएल लिक्विडिटी नहीं है, अब इस स्विंग के नीचे मार्केट नहीं आएगा, तो ये एक सेफ प्लेस है, मैं यहाँ पे अपना एसएल लगाता हूँ, यहाँ पे मार्केट में एसएल हिट नहीं करेगा और यहाँ मार्केट को ऊपर जाना तो यहीं से चला जाएगा। ये सोच समझ के हमने एसएल डाला। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने यहाँ से थोड़ा सा मार्केट आपके फेवर में गया, अब आपको क्या हुआ, अरे मार्केट तुम्हें फेवर में जा रहा है, कुछ प्रॉफिट भी दिख रहा हो मे बी। आप क्या करोगे, इमीडिएटली एसएल यहाँ से उठा के क्या कर दोगे, एसएल सीटीसी कर दोगे। फिर क्या होता है, मार्केट आपका एसएल नीचे आता है, सीटीसी हिट करता है और फिर आपके डायरेक्शन में चला जाता है। फिर वो क्या होता है, रिग्रेट करते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई एसएल को ट्रेल मत करो। क्यों? पहले आपने यहाँ पे एसएल क्यों डाला था? क्योंकि यहाँ पे एक रीज़न था, एक लॉजिक था कि इसके नीचे लिक्विडिटी नहीं है, इसके नीचे और एसएल नहीं है, मार्केट इसके नीचे नहीं आ सकता। लेकिन जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गया और आपने यहाँ पे उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया एसएल, उसका रीज़न क्या है, उसका लॉजिक क्या है? फियर। अब आप लॉस नहीं करना चाहते, आप अपना जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट देख रहे हो 1:1 या जो भी है, आप ये नहीं चाहते कि लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। क्यों भाई? क्या अभी आपको ट्रेड के रिजल्ट्स मिल गए हैं तो आप यहीं पे क्यों खुश हो रहे हो कि मैं ट्रेड, आपने यहाँ पे क्या सोच लिया कि मैं विनर बन गया? यहाँ से कुछ भी तो हो सकता है। जब तक टारगेट हिट ना हो जाए या एसएल हिट ना हो जाए, हम कुछ नहीं डिसाइड कर सकते। तो ये जो एसएल ट्रेल करा, ये हमने किस, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, किस बेसिस पे रखा? कोई लॉजिक था क्या इसके पीछे की अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकता? या फियर था कि कहीं मेरा प्रॉफिट ना चला जाए, मेरा अब लॉस ना हो जाए, अब मैं लॉस नहीं देखना चाहता? तो क्या था, फियर था ना। फियर पर तो मार्केट चलेगा नहीं, मार्केट चलेगा लॉजिक पे। एक इतना बताओ, मार्केट वापस से एंट्री पॉइंट पे क्यों नहीं आ सकता? यहाँ तक नहीं आ सकता वो हमें पता है, क्योंकि हमने कोई भी एनालिसिस करा होगा कि लिक्विडिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमने सोच समझ के फर्स्ट टाइम में सेल डाला। सेकंड टाइम में हम क्या सोच समझ के सेल डाल रहे हैं? कुछ नहीं ना, वो तो सिर्फ फियर की वजह से डाल रहे हैं कि लॉस ना हो जाए और जो प्रॉफिट मिल रहा है कहीं वो ना चला जाए। तो ये सब क्या है? फियर ही तो है। आप फियर में ट्रेल कर रहे हो क्योंकि अब आप लॉस नहीं देखना चाहते। ट्रेडिंग क्या होती है? पहली चीज़, आपको एसएल ट्रेल करना ही नहीं है। कब तक नहीं करना? जब तक आपका 1:2 ना मिल जाए, एटलीस्ट 1:2 ना मिल जाए। उसके बाद क्या करना है? देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एसएल ट्रेल नहीं कर सकते। आपको नहीं पता दूसरा, एक और दूसरा पॉइंट क्या है, आपको नहीं पता आपने यहाँ पे बाय करा है, आपका टारगेट ये है, मार्केट यहाँ पे कैसे जाएगा मार्केट ऊपर, मार्केट का मोमेंटम तो कोई फिक्स नहीं है। एन नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपने यहाँ पे बाय करा है, ये एसएल है, मे बी मार्केट ऐसे 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 करके चला जाए, ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी होगी। मार्केट ऐसे 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 फिर डीप पुल बैक करे, फिर यहाँ से डराए, फिर डीप पुल बैक करे, ऐसे 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 करके चला जाए, ये सेकंड होगी। फिर थर्ड क्या है, इस टाइप से चली जाए स्ट्रेट बिना डराए कुछ करे। फोर्थ क्या होती है, बहुत टाइम मार्केट तेजी से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है अपने लेवल के, एसएल के आसपास भी आता है, अगर एसएल प्रॉपर है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर वापस ऊपर जाता है। तो ऐसे जो आउटकम्स है ना, ये एन नंबर ऑफ आउटकम्स है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो आपको क्यों लग रहा है कि आपने एंट्री ली तो मार्केट सीधा सीधा आपकी डायरेक्शन में जाएगा? मार्केट का दो ऑप्शन है, या तो टारगेट तक जाएगा या तो एसएल तक जाएगा। पर हमें ये नहीं पता कैसे जाएगा। उसके जो पुल बैक्स होंगे जाने के, ऐसे 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 होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कैसे भी, और ये एन नंबर ऑफ आउटकम है। तो फिर आप एसएल कहाँ पे ट्रेल करोगे? जितनी बार करोगे, मतलब किसी ट्रेड में तो आप खुश हो जाओगे, अरे यार मैं ट्रेलिंग एसएल काम कर गया। किसी ट्रेड में आप रिग्रेट करोगे, यार मैं ट्रेलिंग एसएल करके मार्केट चला गया। किसी ट्रेड में आप करोगे, यार मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट लेके चला गया। किसी ट्रेड में आप ये भी रिग्रेट करोगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यार मैंने एसएल ट्रेल क्यों नहीं करा, मेरा लॉस हो गया। तो जो एक ट्रेड है ना ये वाली, कि यार मैंने एसएल क्यों नहीं करा, मेरा ट्रेल, मेरा लॉस हो गया, ये आपकी सारी ट्रेड्स खराब कर रही है। वो एक लॉस से बचने के लिए आप अपने सारे प्रॉफिट मिस कर रहे हो। डोंट बी अफ्रेड टू टेक अ लॉस। हम एसएल ट्रेल क्यों करते हैं? लॉस से बचने के लिए, लॉस ना हो जाए। और ये लॉस से बचने के चक्कर में अपने सारे प्रॉफिट मिस कर रहे हैं बार 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 बार। अरे देखो यार, जिसमें लॉस होना है वो तो होके रहेगा। आप लॉस को होने से नहीं रोक सकते। पता है, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ट्रेडर हम सबसे बड़ी गलतियां करते हैं।
हम लॉस को तो वैसे ही नहीं रोक सकते। आपने स्टॉप लॉस लगाया, आपकी एसएल के डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपका एसएल तो हिट होके ही रहेगा, कुछ भी कर लो होट के रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, लॉस से बचने के चक्कर में अपने प्रॉफिट मिस कर देते हैं। ये लॉस ना हो जाए इस चक्कर में प्रॉफिट ही नहीं ले पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनो और सोचना कि लॉस से बचने के चक्कर में हम प्रॉफिट ही नहीं ले पाते मार्केट में। कि हम जल्दी एसेट टेल कर देते हैं, जल्दी एग्जिट कर देते हैं, सिर्फ एक चीज़ से बचने के लिए, लॉस से बचने के लिए। तो लॉस से बचो मत, उसको प्राउडली एक्सेप्ट करो। हाँ मेरा एसेट होगा तो मैं लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जब आप उसको प्राउडली एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दोगे या लॉस को इग्नोर स्टार्ट करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपके प्रॉफिट आने लग जाएंगे। क्योंकि आप प्रॉफिट्स को नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम लॉस को रोक रहे हैं, एक्चुअली में हम प्रॉफिट्स को रोक रहे हैं, स्पेशली बड़े प्रॉफिट्स को रोक रहे हैं। एसएल ट्रेल करके हम सोचते हैं कि हम लॉस को रोक रहे हैं, नहीं भाई आप बड़े प्रॉफिट्स को रोक रहे हो। आपने एक बार डिसाइड कर लिया मेरे को एसएल लगाना है, यहाँ पे एक प्रॉपर एसएल डाल दिया है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग है, छोड़ दो, चलने दो भाई, स्पेस दो आपको ट्रेड को भी। आपने यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे आपका एसएल है, यहाँ से यहाँ तक बीच में कोई प्रॉपर जगह नहीं है एसएल ट्रेल करने की। क्योंकि प्रॉपर जगह इसलिए नहीं है, आपको नहीं पता मार्केट किस पैटर्न के थ्रू जाएगा, कैसे जाएगा, तो एसएल कैसे ट्रेल कर लोगे। पहली चीज़ यही है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोंट बी अफ्रेड टू टेक अ लॉस। लॉस जो है सिर्फ आप लॉस डरते हो इसलिए आप एसएल ट्रेल करते हो। सेकेंड, और सॉरी थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, देयर मस्ट बी अ रीजन टू ट्रेल एसएल। एक रीजन होना चाहिए प्रॉपर। क्या 1:2 मिल गया मेरा? हाँ यस मेरा मिल गया। क्या मेरा टारगेट आ गया? यस मेरा आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं एसएल ट्रेल कर सकता हूँ। हाँ अब कुछ है, फॉर एग्जाम्पल से ये वाली ट्रेड थी, यहाँ तक मेरे टारगेट थे, मेरे यहाँ पे टारगेट आ गया इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट के बाद मैं कहीं पे भी एसएल ट्रेल करूँ, मैं अब मैं चाहे कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दूँ, चाहे मैं यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे रख दूँ, कोई अब कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैंने पहले क्या करा, प्रोसेस को फॉलो करा, अपने टारगेट्स का वेट करा। अब जब मैं ग्रीडी हो रहा हूँ मार्केट में, नहीं मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर जा सकता है, तब मैं एसएल ट्रेल कर सकता हूँ। क्योंकि वहाँ पे अब मेरे को अब क्योंकि वहाँ पे मैं टारगेट मिलने के बाद मैं ग्रीड में काम कर रहा हूँ, या कुछ भी है, जो भी XYZ रीजन है, वहाँ पे मेरे को ट्रेल करना चाहिए। ये एक रीज़न होता है कि पहले मार्केट को मूव करने दो, अच्छे से मूव करने दो, अब उसके बाद आप ये खुद सोचो। लाइक किसी ने वाला अगर मोमेंटम कैप्चर करने का ट्राई भी करा होता, ये परफेक्ट ट्रेड बनी थी यहाँ पे एकदम। अगर यहाँ पे मैं एंट्री लेता, मेरा ऐसा लेट होता ट्रेलिंग ऐसा, चलो कोई बात नहीं, फिर मैं यहाँ पे एंट्री लेता, या अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली, ये वाली इस टाइप से, आपके डायरेक्शन में जा रहा है अच्छा खासा, जा रहा है, आपने ट्रेल कर दिया कहीं पे, इसी मूव में निकल गया, फायदा क्या हुआ कोई। एकदम से नीचे आया फिर डायरेक्ट चला है, तो हमें क्या, अब देखो यहाँ से कैसे गया, यहाँ से ऐसे गया इस टाइप से, तो ट्रेल करने का फायदा नहीं है। अब यहाँ से क्या करा, एकदम डिप मार के ऊपर चला गया, यहाँ पे भी ट्रेल करने का फायदा नहीं है। तो ट्रेल करने का जब तक फायदा नहीं, जब तक आपके एसएल टारगेट नहीं मिल रहे, देयर मस्ट बी अ रीजन टू ट्रेल एसएल। ये नहीं कि मेरे को डर लग रहा है मेरा प्रॉफिट चला जाएगा, फिर तो भाई वो आपका ट्रेलिंग एसएल 100% हिट होगा। क्योंकि वहाँ पे कोई रीजन नहीं है, टेक्निकल रीजन होना चाहिए ट्रेल करने के लिए, ना कि ये डर वर वर। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया होगा। इस टाइप की और वीडियोस के लिए फॉलो कर लेना। लेट मी सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।